द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स, ठीक है। और हमने उसको कैसे बोलता है, इंटरसेक्शन मीन जहाँ दो चीज़ें कट होती हैं, तो इन्वर्स ऑफ यू, लड़ाई झगड़े हो गए, यही बोला था। तो ये हमारी क्लास 11th है, एक्स सेट है, वाई सेट है। तो यदि मैं इंटरसेक्शन लिखूंगा तो आई विल राइट एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो यू की जगह इन्वर्स यू लिखेंगे। और इंटरसेक्शन की बात जब करते हैं कि दो चीज़ें आपस में कट हुई, तो देखो यहाँ पे ये सेट और ये सेट दोनों कट हुए, कट होके जो बीच में जो कॉमन बचा है, इंटरसेक्शन जो कॉमन है इन बोथ के बीच में, वो कौन है, गीता। तो गीता इज़ द इंटरसेक्शन। तो जो नया सेट बनेगा तो वो कौन सा सेट बना, एक्स इंटरसेक्शन वाई इज ओनली दिस ग्रीन पार्ट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन, और उसका एलिमेंट क्या हुआ, गीता। सो गीता इज अ कॉमन पार्ट। तो वी से सपोज ये दो सेट्स एक्स वाई की जगह यदि मैं ए बी बोलता तो आई कैन राइट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू गीता। तो इसको हम यदि बोले तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। तो गीता इज कॉमन टू बोथ ए एंड सेट बी। तो ए इंटरसेक्शन इज अनदर सेट, उसका एलिमेंट इज अ कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट्स। यहाँ तक क्लियर हुआ, वेरी गुड। तो सिम्बॉलिकली वी राइट दिस वे, और या हम सेट बिल्डर फॉर्म में बोलें तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू is a set of x such that x belongs to a and x belongs to b। मीन्स गीता जो है वो a को भी बिलोंग करती है और गीता b को भी बिलोंग करती है। तो x belongs to a और and x belongs to b, दोनों को बिलोंग करती है। तो यहाँ पे हम and का यूज़ करते हैं इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन को और अच्छे समझने के लिए रोड्स होती हैं, एक रोड मेरी ये जा रही है, दूसरी रोड ये आ रही है, तो जहाँ इंटरसेक्शन हुआ तो दैट इज़ दैट चौराहा, राइट, दैट सर्कल, या इस केस में ये स्क्वायर बना। तो ये जो एक लाइट ब्लू कलर का जो हमारा स्क्वायर बन रहा है, सो दिस इज़ द कॉमन। यदि मैं इस रोड की बात करूँगा तो भी वो इस रोड में है, और मैं यदि वर्टिकल रोड की बात करूँगा वो भी इस रोड का पाथ है। सो इंटरसेक्शन मीन्स क्या हुआ, इज़ द कॉमन थिंग बिटवीन टू डिफरेंट थिंग, टू और मोर थिंग्स, जो उन सब में कॉमन हो। यदि मैं इसी डायग्राम को ऐसे बनाता कि बोलता एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो इसमें कॉमन चीज़ें बताओ। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए बी, कुछ कॉमन है दोनों में, देखने में बैठना क्या मैं, नहीं, क्योंकि देयर इज़ नथिंग कॉमन, ये तो मीट ही नहीं कर रहे। जब ये मीट नहीं कर रहे तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, वी विल राइट इट इज़ अ नल सेट, एम्प्टी, कोई एलिमेंट उसका नहीं होगा, क्योंकि नथिंग इज़ कॉमन। इधर वाली ए टीम खाली फुटबॉल खेलती है, तो ये सपोज दिस टीम ओनली प्लेज हॉकी, दो दे आर पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट कॉल्ड क्लास 11th। और इस तरह के सेट्स ए और बी जो कि एक दूसरे में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं या उनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो उनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। जो सेट्स जॉइंट ही ना करें, एक दूसरे से नहीं जुड़े। मान लो ये बिल्कुल आके जस्ट टच भी कर लेता, तो टच करने से जस्ट बाउंड्री टच कर रही है पर कोई एलिमेंट उसमें कॉमन नहीं है, ठीक है। यदि मैं 3 सेट लूँ, सपोज ए बी सी, तो इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉमा इंटरसेक्शन सी विल बी दिस येलो पोर्शन, जो कॉमन तीनों को है, वो ए को भी है, देखो इधर बी को भी है और सी को भी कॉमन है। तो विल राइट इंटरसेक्शन येलो पोर्शन इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कह सकते हैं। अब इसको देखो और या इसको देखो, ए इंटरसेक्शन बी या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मीन्स 2 का कॉमन पार्ट या 3 का कॉमन पार्ट, वो क्या डिपेंड कर रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी बोलूँ या मैं ऐसे बोलूँ बी इंटरसेक्शन ए बी के साथ इंटरसेक्शन है, बी का ए के साथ इंटरसेक्शन, मतलब तो क्या हुआ, एक ही हुआ ना। तो दोनों केस में आंसर तो गीता ही आएगा इस केस में भी, राइट। सो वी कैन से ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू गीता इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या चीज़ आया, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, हमने कौन सी लॉ पढ़ी थी, क्यूमुलेटिव लॉ। तो यहाँ पे भी इंटरसेक्शन के अंदर भी क्यूमुलेटिव लॉ वैलिड है। सेम वे में यदि मैं 3 को देखूँ तो मैं इनको ग्रुप बना सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ किया, या मैं बोलूँ इज इक्वल टू ए लिया पहले बी इंटरसेक्शन सी किया फिर उनका इंटरसेक्शन निकालूँ, मीन्स पहले 2 के बीच में कॉमन और फिर उसका थर्ड वाले सेट के साथ कॉमन निकालूँ। तो ये यदि सही है तो ये कौन सा लॉ होता है, इसको एसोसिएटिव लॉ। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की बी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती है। सो दीज आर द 2 प्रॉपर्टीज, देन द रिमेनिंग प्रॉपर्टीज आर आल्सो वैलिड। लॉ ऑफ
एम्प्टी सेट या लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, क्या ये भी फॉलो करते हैं? यस दे फॉलो। मीन्स फाई इंटरसेक्शन ए, खाली सेल और इंटरसेक्शन ऑफ ए यदि खाली करूँगा तो क्या आंसर आएगा? फाई ही आएगा। सेम वे में यदि U का यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करूँगा A के साथ तो क्या आंसर क्या आएगा? कॉमन A ही होगा। तो A तो यूनिवर्सल सेट का पार्ट है, पर यूनिवर्सल सेट के अंदर A है, तो ये कॉमन क्या हुआ? A ही हुआ ना। तो दिस इज़ ऑल्सो वैलिड। और आइडेम्पोटेंट लॉ जो हमने पढ़ी थी वो भी क्या वैलिड है? यस इट इज़ वैलिड। A इंटरसेक्शन A इज़ ऑलवेज A, मीन्स ये दो सेट यदि A हैं उनके बीच में यदि कॉमन देखोगे तो A ही होगा ना, क्योंकि 100% एलिमेंट ए के दूसरे एलिमेंट में है, तो एक 100% ओवरलैपिंग हो जाएगी। सो दीज आर ऑल सेम प्रॉपर्टीज़ जो कि हमारी यूनियन के अंदर भी वैलिड थी, बट इंटरसेक्शन में एक प्रॉपर्टी और होती है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना, वो लॉ जिसमें किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो। और वो क्या होता है? वो इट इज़ लाइक दिस, ए इंटरसेक्शन बी किसके साथ कर रहा हूँ मैं? किस सेट के साथ कर रहा हूँ? बी यूनियन सी। तो देखो यहाँ पे यूनियन है, बी और सी का यूनियन हुआ, और इनसे जो सेट बना उसका इंटरसेक्शन यदि मैंने ए से कराया तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली कि ए इंटरसेक्शन बी, फिर बीच में यू है तो यू, और फिर ए इंटरसेक्शन सी, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड दिस लॉ इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसको समझते हैं वेन डायग्राम से, तब आपको समझ में आएगा कि जो ये हमने लिखा है वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। अब वैन डायग्राम में भी हम ना क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को का वैन डायग्राम बनाएंगे एंड उसका रिजल्ट निकालेंगे, एंड देन द राइट हैंड साइड का वैन डायग्राम निकालेंगे। और जो दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैन डायग्राम यदि मैच कर गया तो दैट मीन्स जो हमने ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखी है वो करेक्ट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले हम इस लेफ्ट हैंड साइड का कैसे बनाएंगे? बी यूनियन सी बनाएंगे हम पहले। सो हमारे तीन सेट हैं ए बी सी, और यदि हम यूनियन की बात करें तो बी और सी में जो कॉमन हो तो ये ग्रीन पार्ट ही कॉमन होगा हमारा। सो वी विल राइट बी यूनियन सी इज दिस ग्रीन पार्ट। अब यदि मैं इंटरसेक्शन ले लेता हूँ किसका? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो वो क्या होगा? जो बी यूनियन सी मीन्स ग्रीन और ए में कॉमन होगा वो यही पार्ट होगा। सो दिस इज व्हाट? दिस इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। निकल आया? तो लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बन गया। अब राइट हैंड साइड का बनाते हैं। सो राइट हैंड साइड में वी कैन मेक सेम वे में ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं। सो ए और इंटरसेक्शन बी मीन्स ए और बी में जो कॉमन हो वो ये ग्रीन वाला पार्ट यही होगा, तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी आ गया हमारा। सेकंड क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के बीच में कॉमन, ए और सी के बीच में क्या होगा? यही पार्ट कॉमन होगा ए में और सी में, बी को भूल जाओ, देखो ही मत। ए और सी के बीच में कॉमन क्या हुआ? वो ये वाला पार्ट हुआ, तो दिस इज व्हाट ए इंटरसेक्शन सी। अब हमको क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ देखो ऊपर राइट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी और उसका किसके साथ यूनियन निकालना है? ए इंटरसेक्शन सी। मीन्स अब एक ये ग्रीन वाला और एक ये ग्रीन वाले हमारा दो सेट्स हैं, उनका हमको क्या निकालना है? यूनियन। मीन्स उसमें ये भी होगा और ये भी होगा। यूनियन मतलब तो यही होता है। सो द यूनियन विल बी, ये भी होगा और ये भी होगा। देखो ये पार्ट भी आ गया हॉरिजॉन्टल पार्ट और ये वर्टिकल पार्ट। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन विद ए इंटरसेक्शन सी। इन दोनों का यही तो होगा आंसर। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या था? यही था वेन डायग्राम, और राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम ये है। दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। कर दिया ना हमने प्रूफ। सो दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। दैट इज, इसको एक और भी नाम दिया जाता है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के साथ साथ ये बोला जाता है इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। हाउ? इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पार्ट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यूनियन ऑफ तीन सेट्स के, राइट। इसका एक ये नाम भी होता है, आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ना बोल के आप ये बोल सकते हो, क्योंकि क्या हो रहा है? देखो ये इंटरसेक्शन जो है, ये इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ओवर यू, ये बीच में यू है, यहाँ इंटरसेक्शन उसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी बोला जाता है।